गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग को पॉलिनॉमियल चैप्टर में थोड़ा सा कुछ आगे क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल एंड देयर कोफिशिएंट्स। वो हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये हम लोग लास्ट यानी कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हमें कुछ नया टॉपिक लेना है। नए टॉपिक में आपका है डिवीज़न एल्गोरिदम। तो डिवीज़न एल्गोरिदम में है क्या कि आपको सीखना होगा कि एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो वो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो मैंने एक 9th क्लास के लिए बनाया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। तो जिसको पॉलिनॉमियल से पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना नहीं आता, वो जाके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वहाँ से आप देख सकते हो। और आज मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये भी डिवीजन एल्गोरिदम पे ही बेस्ड है, तो जिसको डिवीजन नहीं आता ज़रूर वो देख लीजिए जाके वीडियो, और जिसको आता है वो आप तुरंत आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनॉमियल। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है, यहाँ पे डिग्री 4 है। तो कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनॉमियल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, यानी कि इस पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा ना, वो आएगा x प्लस ए। क्या वैल्यू आएगी? x प्लस ए। तो कह रहा है कि आपको वैल्यूज बतानी है a और k की, आपको फाइंड करना है a एंड k। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। जाहिर सी बात है कि वो डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो हम डिवाइड करते हैं। आइए चलिए डिवाइड किया जाए। थोड़ा सा डिवीजन हो सकता है कि मुझे उधर भी जाना पड़े। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k। बेटा देखो, आप क्या करोगे, ये वीडियो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए बहुत सा ज़्यादा व्यू नहीं चाहिए, जितने भी व्यू हो ना, जो भी देखे ना, वो ध्यान से समझे, बस इतना ही चाहिए। आप क्या करिएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप दिन भर में कम से कम 2-3 बार इसको देखें, अच्छे से समझें। आप इसको देखने के बाद फिर क्वेश्चन लगाए, फिर समझें, ठीक है ना। इस तरह से आप करिए। आइए चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे। थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ k आ रहा है, यहाँ पे k आने की वजह से थोड़ा सा आपका जो माइनस होगा वो तो उसको थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, पर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी होगा। आप देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, और फिर k को मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी माइनस कर देते थे, आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे माइनस करूँगा। साइन चेंज कर दिया हमने। आइए आप समझिएगा ध्यान से, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 गए, कितना बचा? 4, और वो भी 6 माइनस का है तो -4, ठीक है ना। अब यहां माइनस करने में प्रॉब्लम आएगी, भाई 16 को के में से कैसे माइनस करें? नहीं माइनस कर सकते, वैसे ही रख दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिख दोगे 16 ऑफ माइनस के, सॉरी 16 माइनस के ऑफ एक्स स्क्वायर। 16 माइनस के, 16 में से के नहीं माइनस हो सकता ना, तो पर हम 16 माइनस के करके तो लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 25x, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब समझिए आप ध्यान से, अब आप इसमें एक्स स्क्वायर को आपको -4x क्यूब बनाना है, एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है? -4x क्यूब। तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे? -4 से तो कराना ही कराना पड़ेगा, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक x से भी कराना पड़ेगा ताकि x क्यूब बन जाए। तो लिखोगे -4x, ठीक है ना। क्या लिखोगे? -4x। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगा -4x क्यूब, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी +8x स्क्वायर।
और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो -4kx क्या बनेगा, -4kx। कोई डाउट यहाँ तक? साइन चेंज कर दीजिए, ये तो आपका बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही काम करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। 16 माइनस के है तो 16 माइनस के हमने लिख लिया, और फिर 8 माइनस करना है ना। 8 आप सोचोगे एक्स स्क्वायर कहाँ गया, एक्स स्क्वायर मैं भी कॉमन बाहर लिख दूंगा, लेकिन 16 माइनस के और -8 करना है ना, तो -8 कर दिया, ये लीजिए, और एक्स स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? सही है ना। अब भाई इन दोनों में भी प्लस माइनस नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं। जो प्लस वाला है उसको पहले लिख दीजिए, और जो माइनस वाला है उसको बाद में लिख दीजिए, और x दोनों में कॉमन है तो x दोनों का कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब 10 नीचे आ रहा है तो +10 आप नीचे बुला लो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चले आगे, फिर से आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप प्ले करके देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब बेटा इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो मैंने यहाँ भी लिख के दिखाया, इसको और सॉल्व कर देना चाहिए। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी मैं इसे 8 माइनस के लिख सकता हूँ। तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ 8 माइनस के। 16 माइनस के में से 8 माइनस किया गया तो 16 में से 8 चले गए, 8 बचा, यानी 8 माइनस के, ठीक है ना। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करा दूँ कि इतना बन जाए, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना बेटा। आइए 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है। आप देखिए ध्यान से, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। जब आप 8 माइनस के से इसमें कराओगे तो x तो बाहर लिखा रहेगा ना, x मैं बाहर लिख देता हूं, ठीक है ना, x बाहर लिख देता हूं। अब आप समझो, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आने वाला है, माइनस। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक है। अब समझना, अब आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि x तो आप पहले ही लिख चुके हो, आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 8 जा 16 माइनस 2k, 16 माइनस 2k। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बात समझ में आ रही है, 16 माइनस 2k। अब आइए ध्यान से समझिए आप क्या हो जाएगा। अच्छा तीसरा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे जब बेटा तो क्या होगा, 8k माइनस के स्क्वायर, 8k माइनस के स्क्वायर प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, सही है ना। सबका साइन चेंज कर देते हैं, आइए ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये माइनस है प्लस कर देते हैं, ये प्लस है माइनस कर देते हैं, ये माइनस है प्लस कर देते हैं, चलो ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझो, ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी ये पूरे ब्रैकेट ब्रैकेट वाले प्लस है, इसके अंदर जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये होल क्वांटिटी आपकी प्लस है, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही जुड़ेगा आप समझो 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k, इन दोनों को मैंने सिर्फ जोड़ा है, देखिए प्लस लगा के। आप समझो 4k में से 2k माइनस हुआ तो कितना बचा, 2k, यहाँ पे लिख दूंगा 2k, और इन दोनों का प्लस माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, वो भी माइनस का 9, क्या बचेगा, -9, और ब्रैकेट के बाहर x। कोई डाउट यहाँ तक? आइए अब जो प्लस, अब ये सब भी प्लस माइनस नहीं हो सकता ना, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, के स्क्वायर है, प्लस का के स्क्वायर है तो प्लस के स्क्वायर लिख लो, फिर माइनस 8k लिख लो, और फिर प्लस 10 लिख लो। यहाँ तो कोई डाउट, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। बस बस अब घबराओ नहीं, बस डिवीजन खत्म हो गया, डिवीजन खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो यहाँ पे तो कैसे खत्म हो गया, इतने बड़े टर्म बच रहे हैं, कैसे खत्म हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है आपका x में, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि देखो x की डिग्री 1 है ना, x की पावर 1 है ना, तो इसकी डिग्री 1 हो गई और इसकी डिग्री 2 हो गई, और जब भी रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाती है तो फिर डिवीजन रुक जाता है, किससे कम हो जाती है, डिवाइजर की डिग्री से।
रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से जब कम हो जाती है तो हमारा डिवीजन रुक जाता है, तो हमारा डिवीजन रुक गया। अब लिखो लिखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इक्वल्स टू x प्लस ए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? क्वेश्चन ने कहा था कि रिमाइंडर x प्लस ए आएगा ना। क्वेश्चन में क्या बोला था? रिमाइंडर कितना आएगा? x प्लस ए। तो रिमाइंडर x प्लस ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है? हमारे अकॉर्डिंग रिमाइंडर इतना आया है। अब दोनों का अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। तो इसका मतलब ये जो x प्लस ए है और यहाँ पे ये जो आया है, ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर है। तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं, और जब हम इक्वेट कर देंगे तो हमें a और k की वैल्यू मिल जाएगी। अब आइए आप देखिए कैसे इक्वेट करेंगे, समझिए ध्यान से। मैं इस तरफ लिख लेता हूं 2k माइनस 9 ऑफ x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू कितना? x प्लस ए। अब बेटा आप समझो ध्यान से, यहां x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। यहां x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। और यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2k माइनस 9 है ना। तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों, ये रिमाइंडर और हमारा रिमाइंडर दोनों बराबर है। इसलिए इक्वेट करने पे जो x का कोफिशिएंट यहाँ है वही x का कोफिशिएंट यहाँ भी होगा। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देखिए ध्यान से, 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, क्योंकि यहां जब कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2k माइनस 9 इक्वल टू 1। तो अब देखो मैं यहां कंपेयर कर दे रहा हूं, 2k माइनस 9 इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा 2k इक्वल्स टू 9, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा, और k इक्वल टू हो जाएगा 10/2, और ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 5, है ना। और एक बात और कंपेयर करोगे आप, इसका कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे? इस रिमाइंडर का कांस्टेंट टर्म कितना है? a। और इस रिमाइंडर का कांस्टेंट टर्म कितना है? पूरा यहां से लेके यहां तक। तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, अब k की जो वैल्यू आई है हमारी 5, वही k की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, ये हो जाएगा 25 माइनस 40 प्लस 10, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 5। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? -5। Hence a equals to -5 and k equals to 5। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। आप इसे फिर से बेटा एक बार प्लेबैक करके देखिए, फिर से अच्छे से समझिए, बहुत ही क्लियर समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू बतानी है अगर ये पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब अगर ये पॉलिनोमियल जिसमें कि कहीं पे ए और बी लिखा हुआ है, अगर ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल है तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। बेटा डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है तो ए और बी की वैल्यू बताइए। तो ये डिविजिबल होने का मतलब बेटा, डिविजिबल होने का मतलब या मल्टीपल होने का मतलब ये होता है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आइए हम डिवाइड करते हैं, चलिए।
एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स की पावर 4 बना, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब के नीचे हम नहीं लिखेंगे, हम इसे कहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, तभी तो प्लस माइनस कर पाएंगे, तभी तो ये दोनों लाइक टर्म बनेंगे। अगर अनलाइक टर्म होगा तो हम प्लस माइनस ही नहीं कर पाएंगे। चलिए ये हो गया, यहाँ पे ये दोनों आपका कैंसिल आउट, ये क्या आ गया नीचे, एक्स क्यूब, ये दोनों प्लस माइनस करके कितना होगा, 8x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा बेटा, 7x स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ax। आइए अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे, एक्स से। ये बन गया एक्स क्यूब, और x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x, ठीक है ना, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट गया, 7x स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये दोनों प्लस माइनस होके कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना, माइनस तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे प्लस a माइनस 1, a माइनस 1 ऑफ x, x को हमने कॉमन ले लिया, x को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया और लिख दिया a माइनस 1, ठीक है। अब सोचो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हो जाएगा 7x स्क्वायर और प्लस 7 बन जाए 7। अब बेटा 7 कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के पास लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, a माइनस 1 ऑफ x, और यहाँ क्या बचा, b माइनस 7, ये बचा यहाँ पे ना। अब हमारा आगे डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 हो गई और इसकी डिग्री 2 थी, हमारा डिवीजन नहीं होगा ना। अब देखिए, सिंस px is divisible by x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि px हमारा पॉलिनॉमियल हमारा x स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल है, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर आया कितना है, a माइनस 1 ऑफ x प्लस b माइनस 7, ठीक है ना, इक्वल टू 0x प्लस 0। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं दोनों तरफ, है ना, ये भी 0 ही है भाई, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा ना, यानी मैंने इस पूरे को 0 के बराबर ही रखा ना, लेकिन मैंने 0x प्लस 0 क्यों लिख दिया, ताकि मैं इस फॉर्म में बना सकूं। मैंने इस फॉर्म में बना लिया, अब जैसे ही इस फॉर्म में आ गया तो x के कोफिशिएंट इधर और x का कोफिशिएंट इधर कंपेयर कर लूंगा, फिर कांस्टेंट टर्म इधर और कांस्टेंट टर्म इधर कंपेयर कर लूंगा और a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ध्यान से, अब आप लिखोगे ऑन comparing both sides we get, दोनों तरफ कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, a माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर x का कोफिशिएंट 0 है और इधर x का कोफिशिएंट a माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 1, ये आ गई आपकी a की वैल्यू, एंड b माइनस 7 इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म के बराबर, तो यहां से आ जाएगा b इक्वल टू 7, है ना, हेंस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 7, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी दिया हो कि इस पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल डिवीजन कर देंगे, फिर जो हमारा रिमाइंडर आया रहेगा उसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाले रिमाइंडर से कंपेयर कर देंगे, और अगर हमें डिविजिबल दिया है, अगर हमें मल्टीपल दिया है, तो फिर रिमाइंडर तो दिया नहीं जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर की जगह पे 0 रख देंगे, और हमारा जो रिमाइंडर आया रहेगा ये ऐसे टाइप का, उस रिमाइंडर को 0 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप लोग रिफ्रेशर से ज़रूर क्वेश्चंस लगाया करिए बेटा, क्योंकि आप लोग जब तक खुद से एक सवाल नहीं लगाते, हमारे यहाँ 100 सवाल बताने का भी कोई मतलब नहीं आएगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ खुद से ज़रूर क्वेश्चंस लगाया करिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है ना, मैं उसे समझ जाऊँगा कैसे भी करके, ठीक है बेटा, थैंक यू। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपको कराने हैं,
वहाँ पे जहाँ पे कभी क्यूबिक पॉलिनॉमियल में एक फैक्टर दिया होगा, बाकी दो ज़ीरोज़ निकालने होंगे, एक ज़ीरो दिया होगा बाकी दो ज़ीरोज़ निकालने होंगे, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में दो ज़ीरोज़ दिए होंगे बाकी दो ज़ीरोज़ निकालने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप ये करिए और आप इन पे क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए, ठीक है। और आप अगर आपको ज़रा सा भी ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हम लोगों को हिम्मत मिलती है, फिर हमें लगता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, और फिर बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमारे अंदर और हिम्मत आती है कि हम और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।